हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने चैप्टर 10 के रिवीजन में आपको माइक्रोब्स की एक पूरी टेबुलर फॉर्म में एक टेबल बना के और हर माइक्रोब्स का यूजेस करा दिया है। तो एक इस चैप्टर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। मैं उसके लिए आज आपको एक फ्लो डायग्राम बनाती हूँ। क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर आप सब जानते ही हैं, जो आपके फ्लश, टॉयलेट और सारा वेस्ट जो घर का है, दैट इज सीवेज वाटर। दैट अलोंग विद द वाटर इज सीवेज वाटर। तो आज आपका टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। द टॉपिक इज माइक्रोब्स इन, दिस इज sewage treatment. Microbes in sewage treatment, और इसको हम STP भी बोल सकते हैं, that is a sewage treatment plant. देखो, ये थोड़ा बुक में पूरा थ्योरी लिखा है आपकी NCERT में, आपको फॉलो तो वही करना है, लेकिन मैं आपको फ्लो चार्ट बना देती हूँ। तो हर स्टेप जो है आपका एक पॉइंट है। 3 मार्क्स के लिए आपको पूरा लिखना है। बीच में से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप जो है दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन पिक अप और आप उसको लिख दीजिए। तो जो आपका सीवेज वाटर है, दिस इज सीवेज वाटर, ठीक है। तो जितना भी आपका ये सीवेज वाटर है, इसका ट्रीटमेंट जो है डायरेक्टली इसको वाटर बॉडीज में नहीं डाल सकते। इसका ट्रीटमेंट दो स्टेप्स में होता है। वन इज कॉल्ड प्राइमरी, एक को आप क्या कहते हैं, दिस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, और इस प्राइमरी को आप क्या कहते हैं, दिस इज फिजिकल ट्रीटमेंट। फिर है आपका दिस इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और इसको आप कहते हैं बायोलॉजिकल। ये आपको जानना ज़रूरी है कि प्राइमरी को आप फिजिकल क्यों कहते हैं और सेकेंडरी को बायोलॉजिकल, क्योंकि इसमें हम फिजिकल प्रोसेस करेंगे। कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस करेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ कि इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपको फिजिकल प्रोसेस करनी है दो, एक तो सेडिमेंटेशन और दूसरा क्या, फिल्टरेशन। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं करेंगे, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको ये पूरा दोनों बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेस एक सीक्वेंस में मैं आपको लिख के कराती हूँ, और ये आप नोट करना, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ये इसका शॉर्ट फॉर्म इज व्हाट, STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। फर्स्ट इज प्राइमरी, जैसा कि मैंने आपको कहा है, प्राइमरी इज फिजिकली मतलब आप जो है बड़ी बड़ी चीजों को सेपरेट करेंगे, और जो छोटी डेब्रीज है उसको क्या करेंगे, आप सेपरेट करेंगे। तो दिस occurs in 2 steps. One is filtration in sequential filtration. अब वहां पे आप बड़ी कोई छन्नी लेके तो बैठे नहीं है, तो क्या करते हैं, जो सीवेज वाटर है उसको एक बहुत बड़े एरिया से पास करते हैं जहां पे क्या है, पेबल्स, बड़े बड़े स्टोन। तो जो मोटी मोटी डेब्रीज होती हैं वो वहां पर रुक जाती हैं, फिर सैंड के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका स्टेप ये फिल्टरेशन इन सीक्वेंशियल फिल्टरेशन के बाद में आप क्या करेंगे, आप इसका सेडिमेंटेशन करेंगे। आफ्टर फिल्टरेशन देयर इज व्हाट, सेडिमेंटेशन में क्या होगा कि जब आप वाटर को सेडिमेंट करेंगे तो वाटर इज लेफ्ट ओवर फॉर सम टाइम
इन अ सेडिमेंटेशन टैंक। ये सेडिमेंटेशन टैंक है, यहाँ पर वाटर को आप छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए। तो इसमें जो इसकी जो बड़ी बड़ी हैवी इम्प्योरिटीज हैं वो क्या है, नीचे सेटल हो जाएंगी और फ्लोटिंग डेब्रीज विल कम ऑन द सरफेस। और आपका बीच में क्या प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट, वाटर। ये आपका क्या है, दिस विल बी वाटर। अब आपका ये आ गया, दिस इज यू कैन, इसको हम कहते हैं दिस इज इफ्लुएंट एंड और सुपरनेटेंट वाटर। और आप इसको ये भी कह सकते हैं दिस इज सुपरनेटेंट वाटर, ठीक है। और ये जो आपका नीचे है दिस इज प्राइमरी स्लज और ये फ्लोटिंग डेब्री। दिस इज व्हाट, प्राइमरी स्लज। ये आपका प्राइमरी स्लज जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गया, ठीक है। और ये आपकी क्या है, दिस इज फ्लोटिंग डेब्रीज, या आप इसको कह सकते हैं फ्लोटिंग वेस्ट। डेब्रीज जो है आपकी वेस्ट है। अब आपको ये समझ आ गया होगा दिस इज विच प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है। यहां तक आपने पढ़ा कौन सा प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। हमने क्या करा, फिल्टरेशन करा सीक्वेंस में और सेडिमेंटेशन कर दिया। आई होप दिस स्टेप इज वेरी क्लियर। अब जो ये इफ्लुएंट है, फर्दर ट्रीटमेंट हमने किसका करना है, इफ्लुएंट का, ठीक है। तो ये जो इफ्लुएंट है, दिस इफ्लुएंट, ये जो आपका क्या आया, इफ्लुएंट, फाइन। दिस इज, ये मैं यहां से इसको मार्क करती हूं, दिस इज इफ्लुएंट, ये जो आपका था, ठीक है। दिस इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू अ टैंक फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये यहां तक आपका कौन सा ट्रीटमेंट था, प्राइमरी। अब आपका कौन सा ट्रीटमेंट आ गया, दिस इज पास्ड फॉर बायोलॉजिकल और क्या कहेंगे इसको हम, कौन से ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर कि इफ्लुएंट और सुपरनेटेंट वाटर you will take from which tank, the sedimentation tank for biological treatment, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है कि there is another tank। अब आप इसको एक ऐसे टैंक में डालेंगे, यहाँ पर this is your entire effluent। ये आपका क्या है, effluent है, supernatant water हमने ये वाले टैंक से ले लिया, ठीक है। नाउ हियर व्हाट विल यू डू, इस टैंक की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि इसमें एयर पंप हमेशा होना चाहिए। इसमें क्या करना है, देखो एयर पंप, एयर इसमें क्या होनी चाहिए, हमेशा पंप होने चाहिए। और इसका क्या है, एजिटेशन, एयर पंप कैसे होगी, बाय मैकेनिकल एजिटेशन। इसमें देयर इज अ मैकेनिकल एजिटेशन, इसको बहुत जोर जोर से क्या करेंगे, मैकेनिकली हिलाएंगे जिससे उसमें एयर पास हो। इसका एक रीजन है, क्योंकि जो इसके अंदर बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लॉक्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लॉक्स इज प्रेजेंट। एंड फ्लॉक्स क्या है आपका, दिस इज फंजाई, फंगल हाइफे, फंजाई प्लस बैक्टीरिया। और ये क्या है, हमारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं, जिसको दिस इज एरोबिक बैक्टीरिया, these both are what, aerobic and they need what, air। ये जो फ्लॉक्स हैं, ये मैंने फ्लॉक्स ब्रैकेट में लिख दिया आपके लिए। so this is called what is, ये आपने एक टैंक में डाला जिसमें एयर आपने कंटिन्यूसली पास करी, एजिटेशन करा उसको, जिससे कि ये एरोबिक बैक्टीरिया है, इनकी पॉपुलेशन
बढ़ जाए। और इस टैंक को आपने क्या कहा, दिस इज एक्टिवेटेड टैंक। ये हो गया हमारा, दिस इज सॉरी, ये आपका क्या है, टैंक है। ठीक है ना। अब इस टैंक में क्या होगा कि ये जो फ्लॉक्स हैं दे विल कंज्यूम, ये जो फ्लॉक्स हैं ये क्या करेंगे, दे विल कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी इसमें ऑर्गेनिक मैटर था उसको धीरे धीरे कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। और हमें बार बार क्या चेक करनी है इसकी, यू हैव टू चेक व्हाट, क्या, BOD, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपको याद करने के लिए। कभी कभी आपको सिर्फ BOD ही एग्जाम में आ जाती है। देखो फिर से बता रही हूँ, एयर पंप करने से फ्लॉक्स की विगरस ग्रोथ हो जाएगी एंड दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग they will start consuming organic matter till the time, और we have to keep checking what, BOD मैं आपको अलग से बता देती हूँ कि BOD क्या होता है। BOD is biochemical oxygen demand, और higher is a BOD, more is a water polluted। ये this is a measure to control the water pollution। जितना ज्यादा वाटर पोल्यूटेड होगा उसकी BOD उतनी ज्यादा होगी। अब हमने फ्लॉक्स ऐड करे तो फ्लॉक्स ने ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करा, तो BOD जो है, अब यहाँ पे BOD जब क्या हो गई, सिग्निफिकेंटली लो। अब आपकी BOD जब तक सिग्निफिकेंटली लो होगी तब तक इसमें हमें फ्लॉक्स को ग्रो कराना है। ठीक है, अब BOD हमारी जब सिग्निफिकेंटली कम हो गई तो अब हमने इस टैंक को क्या करना है, सेटल डाउन कर देना है। आफ्टर दिस ये हो गया हमारा, नाउ दिस इज व्हाट, सेटलिंग टैंक। अब हमने इस टैंक को क्या कर दिया, सेटल कर दिया। दिस इज सेटलिंग टैंक, या आप इसको क्या कह सकते हैं, सेटिंग टैंक। अब ये इसको क्या कर दिया हमने, सेट कर दिया। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे छोड़ दिया। अब इसमें से सम अमाउंट ऑफ, अब देखो BOD तो कम हो गई लेकिन हमारे पास कौन ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पे, फंजाई एंड बैक्टीरिया, जिसकी हमें जरूरत नहीं है अब, है ना। तो क्या करते हैं कि थोड़े से फंजाई और बैक्टीरिया को हमने बाहर निकाल देना है, एंड कैन बी यूज्ड एज अ इनोकुलम फॉर नेक्स्ट टाइम। जब दोबारा से आपके पास इफ्लुएंट आएगा तो हमने क्या करना है, ये फ्लॉक्स को एज अ इनोकुलम हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इस टैंक में, ये जो टैंक है इसमें से स्मॉल पार्ट ऑफ फ्लॉक्स क्या करेंगे आप, रिमूव कर लेंगे, रिमूव्ड and can be used as inoculum for the next time। ठीक है, अब इसमें हमने क्या ऐड करना है, माइक्रोब्स। विच माइक्रोब्स यू विल, जो रिमेनिंग पार्ट, जो बाकी यहाँ पे हमारा वाटर बच गया है, इसमें से देखो, इसमें से आपने क्या बाहर निकाल दिया, स्मॉल पार्ट्स ऑफ फ्लॉक इज बीइंग रिमूव्ड, एंड द रिमेनिंग पार्ट में अब क्या करेंगे, यू विल ऐड बैक्टीरिया। ये हमारा क्या बच गया, दिस इज एनारोबिक, अब जो रिमेनिंग पार्ट है दिस इज एनारोबिक स्लज। ठीक है, ये हमारा है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये दिस इज, इसको आप क्या कह सकते हैं, आई शुड राइट हियर, दिस इज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये हमारा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है। ठीक है, इसमें अब आप क्या ऐड करेंगे, कौन सा बैक्टीरिया, मैथेनोजेन। विच बैक्टीरिया यू आर गोइंग टू यूज, मैथेनोजेन बैक्टीरिया। ठीक है,
आपने इसमें मैथेनोजेन बैक्टीरिया यूज करेंगे। अब ये मैथेनोजेन बैक्टीरिया दे विल डू व्हाट, ये इस सारे को क्या कर देंगे, कंज्यूम कर लेंगे। और मैथेनोजेन बैक्टीरिया हमारे क्या हैं, दीज आर व्हाट, एनारोबिक बैक्टीरिया, दे डोंट रिक्वायर ऑक्सीजन, एनारोबिक बैक्टीरिया है। फाइन, और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, you will get two things, one you will get what, biogas, एक आपको मिल गई biogas, one thing, and the water जो बचा यहाँ पे, from here this is biogas, and the water which will be left out can be released into the water body। ये water कहाँ चला गया, water into water bodies, ये वाटर बॉडीज जैसे कि आपकी रिवर हो गई और लेक में हम इसको डाल सकते हैं। ये हमने पूरा क्या करा, दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो सबसे पहला स्टेप था हमारा क्या, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन इन सीक्वेंस। सेकेंड स्टेप था हमारा सेडिमेंटेशन। फाइन, यहाँ तक हमारी कौन सी प्रोसेस थी, दिस इज फिजिकल ट्रीटमेंट। फाइन फाइन, ओके। अब हमारे पास जो ये इफ्लुएंट बचा, आपने इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफर कर दिया, दिस इज फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारा ये थर्ड स्टेप आया कि आपने इसको एक टैंक में डाल दिया, एंड दिस टैंक इज, ये इस टैंक में क्या है हमारा, मैकेनिकल एजिटेशन करा, एयर पास करी, फ्लॉक्स ऐड करे, तो फ्लॉक्स ने इससे ये क्या है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो एजिटेशन करने से एयर अच्छे से वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई और आपके फ्लॉक्स की ग्रोथ मैक्सिमम हो गई। ठीक है, अब फ्लॉक्स ने क्या करा, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करना शुरू करा, बीओडी सिग्निफिकेंटली कम हो गई आपकी, बीओडी हैज बिकम सिग्निफिकेंटली लो। बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी अगर ज्यादा है तो वाटर पोल्यूटेड है, बीओडी कम है तो वाटर पोल्यूटेड नहीं है। अब इसको, ये हमारा क्या है, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर। एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में क्या है कि इसको इसको क्या करा, अलाउ कर दिया क्या, सेटल करने के लिए। ठीक है, तो सेटलिंग टैंक में क्या हुआ कि इफ्लुएंट जो है आपका सेटल हो गया, और जितने भी हमारे फ्लॉक्स थे उसमें से थोड़े से फ्लॉक्स को निकाल दिया एज यूज्ड एज इनोकुलम फॉर नेक्स्ट टाइम। एंड उसमें अब हमने इस फ्लॉक्स को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है बाय यूजिंग विच बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। इससे आपको क्या मिली, बायोगैस। दिस इज पॉइंट नंबर 4, यू गॉट व्हाट, बायोगैस मिल गया आपको, और वाटर इज रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। डन। तो आपको क्या यूज करना है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बीओडी इंपॉर्टेंट है, फ्लॉक्स इंपॉर्टेंट है, फिर आपका प्राइमरी स्लज क्या है, एक्टिवेटेड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या है, और आपके कौन से इसमें माइक्रोब्स यूज हुए हैं। देखो एक तो माइक्रोब्स यूज है मैथेनोजेन, एंड सेकेंड आपके क्या है, ये फ्लॉक्स। फ्लॉक्स इज नॉट वन, इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया एंड फंगल हाइफे, दैट्स इट। फाइन, अब आपके पास एक छोटा सा टॉपिक और है इस चैप्टर में, जिसको आप क्या कहते हैं, बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट एज सच बहुत मैं इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगी, लेकिन आपको सिर्फ उसका एक कॉन्सेप्ट आना है, क्योंकि जो आपके बैक्टीरिया हैं मैथेनोजेंस, उसको आप यूज करते हैं, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द काउ डंग। काउ डंग में पहले से ही ये एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया हैं दे कैन कन्वर्ट, ये जो बायोगैस बनती है हमारी, इसमें ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके
क्या बना देते हैं, बायोगैस। एंड दीज आर विच बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो बायोगैस प्लांट जो है हमारा, दिस इज बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट क्या है, एक बहुत बड़ी सी डिवाइस है जिसको कि किसने डिजाइन करा है, IA, इसकी आपको एब्रिविएशन लर्न करना है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दिस इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये दिस इज इन पूसा इन दिल्ली। तो यहाँ पे ये दिस वाज डिजाइन। एंड हु प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस, गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विलेजेस को सब्सिडी प्रोवाइड करता है लोन्स में, एंड दे हेल्प देम टू मेक व्हाट, बायोगैस प्लांट, बिकॉज बायोगैस इज अ वेरी क्लीन फ्यूल एंड कैन चेंज द लाइफ पैटर्न ऑफ फार्मर। तो आपको एक और एब्रिविएशन लर्न करना है, दिस इज KVIC। दिस स्टैंड्स फॉर खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसका भी आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए, दिस इज खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो ये तो क्या है हमारे, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच आर इन्वॉल्व इन द व्हाट, डिजाइनिंग एंड प्रमोटिंग द बायोगैस फॉर्मेशन। बायोगैस में मैं आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। अ काइंड ऑफ अ पिट, जैसे आप अपने घर में वाटर टैंक बनाते हैं, पिट इज मेड अंडरग्राउंड, whose height is about, इसकी जो हाइट है ये है अबाउट 10 to 15 फीट, 10 से 15 फीट का, 10 से लेकर 15 फीट का क्या बनाया जाता है, एक पिट तैयार करते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर स्मॉल पिट, ये इसी के लेवल में बनाते हैं, अनदर स्मॉल पिट which is called what is, यहाँ पे ये ग्लास स्लैब है, fine, and there is another pit, this is a glass slab and this is another pit, ठीक है। now this is connected, ये जो है यहाँ से connected है, it is also connected, fine। now अब क्या करते हैं, this is, इसके ऊपर एक टैंक के जैसा फ्लोटिंग कवर लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग टैंक बायोरिएक्टर। अब इसमें यहाँ से क्या ऐड करते हैं, स्लरी, दिस इज व्हाट इज एडेड फ्रॉम हियर, स्लरी। स्लरी इज नथिंग, यू हैव cow dung plus water, waste is added to this and this is called what is slurry इसमें ऐड करेंगे। then it is left for about 2 to 3 weeks के लिए इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज मेथेनोजेन। Methanogens are already present inside this and they decompose this dung and produces the biogas whose composition is CH4 CO2 plus H2 and the used slurry automatically comes out over here and can be used as what, manure की तरह ये यूज हो जाती है। सो आपको ये बहुत डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि who designed it, who promotes it, and this is what a kind of a biogas plant, and the gas, what is the composition of biogas, this is a composition, that's it। और बहुत डिटेल आपको नहीं करना है, fine। and I hope you have liked my video. Wait for my next video where I'll be doing the important question of this chapter. Like and don't forget to share with your friends. Thank you.